हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें एक और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की टाइप में आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है पाई चार्ट में कि हम इसमें सेक्टर्स बना देते हैं अपने डेटा के। ठीक है, आप सेक्टर्स कह सकते हो, चंक्स कह सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि हम अपने डेटा को शो करते हैं, शो बाय प्रोपोर्शंस। ठीक है, मतलब हम डेटा के जो है ना पोर्शंस बना देते हैं। आप इसको पोर्शंस भी कह सकते हो। आप अपने डेटा के जो है ना वो पोर्शंस बना देते हो, सेक्टर्स बना देते हो, छोटे छोटे सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वो जो आइटम्स परचेज करती है एक मंथ में, या जो आइटम्स उसकी डेली मंथली में यूज़ होते हैं और उस पर वो कितना एक्सपेंस लगा रही है। ठीक है, ये हम यहाँ पे जो है देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फूड है, तो फूड पे अगर वो 50 लगा रही है, ठीक है। देन वी हैव क्लॉथिंग, क्लॉथिंग पे अगर उसका 30K लग रहा है, ठीक है, ये हम थाउजेंड्स में डील कर रहे हैं। देन वी हैव हाउस रेंट, हाउस रेंट फॉर एग्जांपल उसका 20K है। फ्यूल और जो लाइट वगैरह है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल उस पर उसका 15K लग रहा है। और अदर्स और भी तो बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, उनमें फॉर एग्जांपल 35K लग रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप टोटल कर लो तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट इज़ 150K। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे हमने ना एक चीज़ देखनी है कि हमने सेक्टर्स जो है ना उनको उसका एंगल कैसे कंप्यूट करना है, कि हर एक पार्ट को हमने जो ये हमारा पाई चार्ट बनेगा इसमें उसको कितना एंगल देना है। ठीक है, कितना उसका एंगल होगा, किस तरह लेके हम उसको चलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल सा, जिसमें हम क्या करते हैं कि गिवन एक्सपेंस, ठीक है, गिवन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस, ठीक है, इनटू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। गिवन एक्सपेंस फॉर एग्जांपल हमारा 50 है, टोटल एक्सपेंस हमारा 150 है, तो हम लोग जो यहाँ पे जो पहली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 120 का एंगल आएगा उसका। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो कि हम एंगल कंप्यूट कर रहे हैं। ओके हो गया। देन वी हैव 30 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 150 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। देन वी हैव 48 डिग्री। सिंपली हम लोग ये वैल्यूज जो है ना यहाँ पे प्लॉट करते जा रहे हैं। देन वी हैव 36 डिग्री एंड 84 डिग्री। आप इस सारे को सम करोगे तो आपका 360 डिग्री ही आना चाहिए। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, 120, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आता है, 180 होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं रफ आइडिया लेके चल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी ये जो है ना ये 120 डिग्री का हमारा जो है ये किसके आ रहा है, फूड में हमारे पास इतना आएगा। देन वी हैव 84 डिग्री बड़ा है, तो अगर हम कह दें कि ये जो है ना ये 84 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये अदर्स में आ रहा है। देन वी हैव 72 डिग्री, अगर हम कह दें कि ये जो है ये हमारा 72 डिग्री है एंड इट इज़ क्लॉथिंग। देन वी हैव 48 एंड 36 डिग्री, ये फॉर एग्जांपल हमारा 36 डिग्री है एंड दिस इज़ आर, आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये हमारा फ्यूल एंड लाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 48 डिग्री एंड दिस इज़ आर हाउस रेंट। ओके हो गया, ये हमारा क्या है, हाउस का रेंट। अच्छा, अब जब भी आपको इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चंस वैसे कहीं ना कहीं पे आपको यूज़ आएंगे, लेकिन जो आपके पेपर्स होते हैं स्टैट्स के या प्रोबेबिलिटी के, उनमें इतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आ भी सकते हैं। टीचर पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है। तो आपने जब भी पाई चार्ट, आपने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, कोई भी चीज़ बनानी है ना, आपने उसको लेबल ज़रूर करना है। जितना अच्छी तरह लेबल होगा उतने आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस होंगे। तो होप सो आपको ये जो छोटा सा एक टॉपिक है हमारा ये इजीली समझ आ गया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।